अगर आप भी कम बजट में एक छोटी सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए ऑल्टो, सेंट्रो, क्विड वगैरह गाड़ी में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए और आप भी एक नई डिज़ाइन की गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका भाई सचिन नायक। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो इंडियन मार्केट में बहुत कम दिखती है। आज हम बात करेंगे डेटसन की तरफ से आने वाली रेडिगो गाड़ी के बारे में। जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, डेटसन निशान का ही एक अलग ब्रांड है और ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं ये 2022 मॉडल गाड़ी है। ये लास्ट ही मॉडल है भाइयों गाड़ी का। इसके बाद डेटसन निशान ने कोई गाड़ी नहीं बनाई, डेटसन की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई। 2022 लास्ट मॉडल है। पहले तो आप गाड़ी की लुक्स देख लीजिए, कैसी है गाड़ी, देखिए आप लुक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की चाबी। ये देखिए, 2 चाबी है इसकी, एक सेंटर लॉकिंग के साथ आती है और एक सिंपल विदाउट सेंटर लॉकिंग। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आज ये गाड़ी डिसकंटिन्यू है। गाड़ी क्या, ये पूरा ब्रांड ही डिसकंटिन्यू है, पर आज भी निशान ने इसकी जिम्मेवारी ली हुई है गाड़ी की। मतलब निशान इसको सपोर्ट करता है कस्टमर सर्विसेज के लिए। और गाड़ी ये सिंपल सी है आपके सामने डिज़ाइन में। और अगर आपका भी बजट कम है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। कम बजट में आपको ये नए जैसा फील कराएगी भाइयों गाड़ी। और ये आपको हर जगह लेके जाएगी। एनसीआर वगैरह में इंडियन रोड्स के मुताबिक गड्ढे हैं जैसे इंडियन रोड्स पे, कईयों पे, मतलब गांव वगैरह में चलाने के लिए। और ये गाड़ी पूरी प्रैक्टिकल गाड़ी है, टॉल बॉय डिज़ाइन की, और ग्राउंड क्लियरेंस का अच्छा है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट भी लो है और आप एक ट्रेंड से अलग गाड़ी देख रहे हैं। चलो करते हैं इसका रिव्यू और करते हैं बात इसके बारे में। तो बात करते हैं इसकी फ्रंट की और साइड प्रोफाइल की। ये फ्रंट में इसकी हेडलाइट्स देखिए आप। कमेंट करना आपको कैसी लगी इसकी हेडलाइट्स। मैं आपको बता दूं, नाइट में थ्रो इनका काफ़ी अच्छा है भाई हेडलाइट्स का। और ये जो आप हेडलाइट में DRL जिस देख रहे हैं ना, ये DRL तो नहीं है, रिफ्लेक्टर जैसी है ये। जब भी इस पे लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट करती है। और ये इसकी फ्रंट की लुक है गाड़ी की। चेक कीजिए आप इसकी फ्रंट की लुक। और अब बात करेंगे इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की आप एक बड़ी लुक चेक कीजिए। बजट के हिसाब से लुक्स काफ़ी अच्छी है गाड़ी की वैसे, फ्रंट से और साइड प्रोफाइल से। और ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई इसका, जो कि इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और अच्छा है, जो कि इसको इंडियन रोड पे काफ़ी प्रैक्टिकल और स्मूथ बनाता है चलाने के लिए। गाड़ी काफ़ी अच्छी है और बजट फ्रेंडली है। ये आपको हर जगह लेके जाएगी, NCR, गड्ढों वाले रोड में, हर जगह काफ़ी अच्छी है गाड़ी। बजट फ्रेंडली है और माइलेज भी अच्छी है गाड़ी की। तो बात करेंगे हम इसकी टायर प्रोफाइल की। तो भाइयों इसमें आता है 165 70 R14 इंचज़ का व्हील साइज। ये टॉप मॉडल है इसलिए। और बेस मॉडल में आपको इसका R13 देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस में 13 आता है, 1 इंच घटा के आता है इसमें। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। ये भाइयों डुअल टोन में इसका इंटीरियर आता है, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करता है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और करते हैं बात इसकी फीचर्स वगैरह की। ये जो आप इंफोटेकमेंट सिस्टम देख रहे हो ना भैया, ये कंपनी आता है इसमें। आफ्टर मार्केट कोई भी काम नहीं हुआ है इसमें। ओवरऑल लुक गाड़ी की आपके सामने है, ये देखिए, ये ओवरऑल लुक गाड़ी की। और ये इसका स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा है वैसे दिखने में तो, स्पीडोमीटर। और लेफ़्ट साइड में इसके वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं और राइट साइड में इंडिकेटर्स के और लाइट्स के कंट्रोल दिए हैं, फॉग लैंप वगैरह के। और ये देखिए, ये लुक गाड़ी के ओवरऑल। एंड ये गाड़ी में स्पेस नीचे की तरफ काफ़ी स्पेस तो काफ़ी दे रखा है। ये USB केबल्स दिए हैं चार्जेस वगैरह के लिए। एंड ये बटन है भाइयों गाड़ी लॉक और अनलॉक करने के लिए। इसे अगर दबाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, तो फिर दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। ये फ़ोन वगैरह का रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है और ये थोड़ा मोटा और स्पेस दिया हुआ है गाड़ी में। फ्रंट की साइड में भाइयों 2 पावर विंडो आती है फ्रंट की, जो कि ये रेस के बटन दे रखे हैं कंट्रोल करने के लिए, पावर विंडो। पीछे की साइड इसकी कोई पावर विंडो नहीं आती। और ये IRVM देखो भाइयों, और नाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है। ये लाइट्स हैं भाइयों इसकी। और ये सनवाइज़र बहुत दोनों की तरफ आता है भाइयों, सनवाइज़र की क्वालिटी भी ठीक है जी। और ये डेटसन का लोगो, और वहाँ पे भी स्पेस दिया है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और रही बात इसकी ORVM की, ORVM अंदर से ही एडजस्टेबल है जी, अंदर से हम एडजस्ट कर सकते हैं ORVM। दोनों तरफ एडजस्ट कर सकते हैं ORVM भी। और ये जो से हमारा इंफोटेकमेंट सिस्टम है कम्प्लीटली वर्किंग है भाइयों। आपको चला के दिखाते हैं अभी। ये देखो डेटसन का लोगो, और अच्छे से भाइयों चलती है। इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह बिल्कुल ओके है, वही आपको चला के देख चलता है ये। और गाड़ी काफ़ी रिलायबल भी है, क्योंकि गाड़ी ये 1000 बटन है इसका। ये ग्लोव बॉक्स कुछ ऐसा था इसका। स्पेस पहले तो स्पेस भी ठीक है गाड़ी में, पर बोतल होल्डर नहीं है भाई आगे वाले डोर में, दोनों में किसी में बोतल होल्डर नहीं है। बस थोड़ा मोटा सामान रखने के लिए, कपड़ा वगैरह रखने के लिए जगह दे रखी है, बोतल होल्डर नहीं आता इसमें। और रही बात गाड़ी में स्पेस की, मैं मेरी हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, फिर पीछे देखेंगे स्पेस कैसा आएगा, बचेगा या नहीं। मैंने एडजस्ट कर लिया मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट।
और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है इसमें। रिवर्स गियर इसमें आगे डलता है। और ये देखिए स्पेस में आगे से जो ऐसा है, मतलब काफ़ी पास में दे रखे हैं इसके पैडल्स। और मतलब स्पेस की तो कमी है जी इसमें, आगे से पैर मेरे भिड़ते हैं आपस में। और ये इसकी आप बत्ती देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था ये पेट्रोल विद एलपीजी है, इसीलिए ये बत्ती देखने के लिए दी हुई है। चलते हैं आपको रेयर में लेके चेक करते हैं इसके रेयर की स्पेस कैसा है इसका। आ गए हैं भाइयों रेयर में और करते हैं इसका रेयर का स्पेस चेक कैसा है इसमें। स्पेस की तो भाइयों गाड़ी में पीछे से तो कमी है। वैसे तो आरसी पे 5% अलाउड है, पर हेल्थी 5% तो इसमें मेरे हिसाब से ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर कहीं लॉन्ग पे जाना पड़ गया तो 4% आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। एक बच्चा हो तो वो चल जाएगा काम, नहीं तो 5% तो नहीं ट्रैवल कर सकते एक साथ। पीछे पावर विंडो नहीं है, इसलिए ये मैनुअली हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारी विंडो। बोतल होल्डर है पर दोनों साइड पीछे 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से आ जाएगी। ये ओवरऑल लुक है गाड़ी की आगे से, और पीछे से ये ऐसी है गाड़ी, देख लीजिए आप। डिजाइन वगैरह तो बाकी ओके है गाड़ी का, अंदर से लगती है गाड़ी अच्छी है, मतलब फील दिलाती है अच्छा नई वर्ल्ड जैसा फील दिलाती है गाड़ी। तो हम बात करेंगे गाड़ी की रेयर के बारे में। रेयर की लुक्स आपके सामने है। ये रेडिगो की बैजिंग देख सकते हैं आप, और डेटसन के लोगों के साथ रेयर की लुक देख सकते हैं आप भाइयों। उस टाइम पर डेटसन की भाइयों 3 ही गाड़ियाँ आती थी मेनली। एक तो गो नाम से आती थी, एक गो प्लस, एक रेडिगो आपके सामने है। गो एक स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी 5 सीटर कार थी, और गो प्लस 7 सीटर कार है इसकी डेटसन की। रेडिगो एक एंट्री लेवल हैचबैक थी भाइयों। बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो इसमें बूट स्पेस आता है 222 लीटर का। इसके सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। और आपको दिखाते हैं हम इसकी, आपको मैंने बताया था ना भाइयों इसमें एलपीजी लगी हुई है, पेट्रोल विद एलपीजी कार है ये, तो इसमें एलपीजी किट लगी हुई है। स्टेपनी हमने ऐसे ही रख रखी है, स्टेपनी रखने की जगह पे एलपीजी किट रखी हुई है गोल्ड सी। आपको दिखाते हैं अभी आपको दिखाते हैं हम एलपीजी किट। कई शहरों में अभी भी चलती है एलपीजी। अगर आप सोच रहे हो कि एलपीजी तो बंद हो गई है, नहीं भाइयों, कई शहरों में अभी भी चलती है एलपीजी गाड़ियाँ। और ये एलपीजी किट लगी हुई है आपके सामने गोल्ड सी, देख सकते हैं आप। मैंने तो आप पहली बार ही देखी है, खैर सिलेंडर वगैरह तो देखे हैं वाइट और ब्लैक रंग में, पर ये किट मैंने भी पहली बार ही देखी है गोल्ड सी। और ये इसकी पाइप दे रखी है एलपीजी डालने के लिए, इसलिए हमने स्टेपनी ऊपर रख रखी है, और एलपीजी किट है भाइयों गोल्ड सी इसमें। लुक्स में तो भाइयों गाड़ी काफ़ी अच्छी है पीछे से, और नॉर्मल सी लुक्स है पर इतनी खास है नहीं, मतलब बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ये आपको गाड़ी हर जगह लेके जाएगी बजट के हिसाब से। एनसीआर में भाइयों, और ख़राब रोड्स पे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसकी प्रैक्टिकल है गाड़ी काफ़ी इंडियन रोड्स के मुताबिक। तो लेके चलते हैं आपको इसके इंजन की तरफ और बताते हैं इसके इंजन के बारे में भाइयों। रेडिगो गाड़ी में भाइयों डेटसन 2 इंजन ऑप्शन देता था, 1 लीटर इंजन और 800 सीसी का इंजन। तो इसमें आता है भाइयों 800 सीसी का इसका पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी आल्टो जैसा इंजन है इसका, और काफ़ी फिट टू फिट इंजन है। अभी आपको लेके चलते हैं इसके इंजन की तरफ। ये ऐसा सा इसका इंजन गेज ओपन करने का तरीका है, और करते हैं अभी इंजन ओपन, दिखाते हैं आपको इंजन कैसा है इसका, और इंजन के बारे में करते हैं इसको ओपन। अभी इसका इंजन भाइयों अब मैंने आपको बताई दी 800 सीसी का है, और इसका इंजन का नाम है भाइयों BR08 इसका इंजन का नाम है भाइयों। ये पेट्रोल विद एलपीजी है, आप देख ही सकते हैं, फिट टू फिट काफ़ी इंजन है ये। एंड भाइयों इसको मैं एडजस्ट कर दूँ एक बार। ये 54 bhp की पावर और 72 Nm का टॉर्क देता है भाइयों। इंजन काफ़ी स्मूथ है वैसे तो भाइयों चलने में, पर मैं आपको बता दूं भाइयों, सुबह सुबह जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो भाइयों ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कोई ये डीजल इंजन हो। वाइब्रेशन अंदर आती है भाइयों काफ़ी, और इंजन की आवाज़ ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे गाड़ी स्टार्ट रहती है, मतलब धीरे धीरे इंजन की नॉइज़ कम हो जाती है, वाइब्रेशन कम हो जाती है, फिर गाड़ी स्मूथ बन जाती है। ऐसा काम है भाइयों इस इंजन का। और बात करते हैं भाइयों इसकी माइलेज की, तो ये 20 से 22 का माइलेज देती है हाईवे पे। अगर हम इसलिए परफेक्टली स्मूथली ड्राइव करें अच्छे से, 20-22 का माइलेज का पेट्रोल पे है जी। और सिटी की बात करें तो सिटी में आराम से 16 से 18 के बीच में माइलेज दे देती है। ये इंजन वाइब्रेशन मेरे हिसाब से 3 सिलेंडर के कारण ही करता है, क्योंकि इंजन 3 सिलेंडर है।
और माइलेज तो काफ़ी अच्छी है इसकी पेट्रोल में, 20-22 की माइलेज बड़े आराम से क्लेम कर देती है भाई ये। ओनर से ही पूछा था मैंने जिसकी ये गाड़ी है, वो भी वैसे ही कह रहा है भी मेरी 20-22 की माइलेज पेट्रोल पे देती है ये हाईवे पे बड़े आराम से अगर मैं इसको चलाऊँ। 16-17 की और 20 की भी देती है कभी कभी तो सिटी में भी। हाँ अच्छे मतलब ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो सिटी में भी 20 की रहती है इसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। और रही बात भाई इसकी मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस भी इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती। आप सोच रहे होगे कंपनी तो बंद हो चुकी है तो सर्विस वगैरह का क्या सीन रहता होगा, तो मैं आपको बता दूं मेंटेनेंस की काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही है, मेंटेनेंस खास है नहीं इतनी। इसकी 2-3 हज़ार रुपये में सर्विस हो जाती है, कोई अगर सामान पार्ट ख़राब ना हो तो। फिर आम मेंटेनेंस इसकी 2-3 हज़ार रुपये में हो जाती है। और बात करें हम इसकी सर्विस की, मतलब ये जैसे गाड़ी गारंटी में होती है, 5 साल की 3 साल की गारंटी में, हमारा मन तो हमारा एजेंसी में ही सर्विस कराएंगे। तो निशान वालों ने भाई इसकी जिम्मेवारी ले रखी है, निशान की एजेंसी में इसकी सर्विस होती है, मैं आपको बता दूं। पर जिसकी ये गाड़ी है ना, ये निशान की उसमें एजेंसी में नहीं कराते, ये बाहर से ही करा लेते हैं। आपको क्यों झूठ बोलूँ मैं, ये एजेंसी से नहीं कराते, ये करवाते हैं अपने बाहर से ही कराते हैं। पर इसकी सर्विस निशान की एजेंसी में भी हो जाएगी जी। और करते हैं बात अब इसकी प्रोन्स की, इसके क्या फ़ायदे हैं 3 सबसे ज़्यादा। इसके फ़ायदे पहले तो यही है, माइलेज और मेंटेनेंस काफ़ी लो है भाई उसका, 2 फ़ायदे तो इसके यही हैं। माइलेज भी काफ़ी अच्छी देती है और मेंटेनेंस भी कम ही है इसका, और कम बजट की कार है, ठीक है जी। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है सेगमेंट में, जो इसकी इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है इस कार को। और इसके भाई प्रोज है तो कॉन्स भी है ही है, कॉन्स तो ज़्यादा ही है शायद इसके। हाईवे पे आपको थोड़ी अंडर पावर फील हो सकती है, और बूट स्पेस कम है भाई उसका थोड़ा, और ब्रांड बंद हो चुका है, ये भी इसका वो है एक कौन सा है। पर फिर भी निशान ने जिम्मेवारी ले रखी है, खैर निशान इसकी सर्विस वगैरह करा देता है, और कॉस्ट कटिंग है भाई उसमें। और ये गाड़ी हल्की भी है थोड़ी, मतलब सेफ्टी के मामले में हल्की है गाड़ी थोड़ी, एक ही वाइपर आता है इसमें कॉस्ट कटिंग के लिए देखो। और हल्की गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही है, बाकी से बजट के हिसाब से ठीक है। आपको गाड़ी बना के दे रही है गाड़ी, मतलब ये गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में आपको 2-3 लाख में मिल जाएगी, पर उसके हिसाब से ठीक है। बाकी आप कमेंट करना जिसके पास ये गाड़ी है। और ये था हमारा रिव्यू भाई इस गाड़ी का। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।